दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे तुलसी के बहुत ही अचूक उपाय जो आपको काफ़ी परेशानियों में छुटकारा दिला सकते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन काफ़ी लोग तुलसी से जुड़ी हुई बातों को नहीं जानते हैं। क्या क्या उपाय वह अपनी परेशानियों के लिए कर सकते हैं, इससे मिलने वाले संकेत, इसके उपाय काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। जहां इसकी नियम पूर्वक पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, वहीं तुलसी पत्तों का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है। धर्म ग्रंथों में तुलसी के अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं तुलसी के कुछ ऐसे ही अचूक उपाय जो आप पहले नहीं जानते होंगे। पहला है, यदि कोई व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो ले। इसके बाद इसका पूजन करे। पूजन के बाद इस जड़ को दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेटकर बांध लें। पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। यह एक तांत्रिक उपाय है और इसे करने पर आपको धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त होगी। तुलसी जड़ को पीले कपड़े में बांधकर जिस प्रकार हमने बताया है उसी प्रकार करके आप अपनी तिजोरी में रख लें या अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। यह तांत्रिक उपाय है जिसको करने से धन संबंधी परेशानियां तो दूर होती ही है और उसके साथ ही भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। दूसरा उपाय है, अगर किसी व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लगे या स्वास्थ्य खराब हो जाए या किसी की बुरी नज़र लग जाए तो तुलसी का यह उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय के अनुसार तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च मुट्ठी में लें। इसके बाद जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है उसे लेटा दें। तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च मुट्ठी में लेकर मुट्ठी बंद कर लें और उस व्यक्ति के सिर से पैर तक 21 बार आपको उतारना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर जाप करते हुए। इसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने को दें और तुलसी के पत्ते भी उसको पानी से निगलने को कहें। अंत में प्रभावित व्यक्ति को लेटाकर उसके तलवों को किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ दें, यानी कि 7 या 11 बार उसके तलवों पर कपड़े से झाड़ा लगा दें। ऐसा करने से जिस व्यक्ति को धन हानि हो रही थी और स्वास्थ्य खराब हो रहा था अचानक से या नज़र लग गई थी तो वह तुरंत ही उतर जाती है। जो यह उपाय हम बता रहे हैं ये बड़े ही तंत्रोक्त उपाय हैं जिनको करने से शीघ्र परिणाम मिलता है और बड़े ही प्रभावशाली और शक्तिशाली उपाय हैं। तीसरा उपाय है, यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ राइट में भी और लेफ्ट में भी तुलसी के पौधे के गमले लगा दें और उसके बाद प्रतिदिन नियमित तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और उचित देखभाल करें। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। दरवाजे के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती ही जाती हैं। यह उपाय आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इस उपाय को करने से घर पर आ रहे सभी संकट टल जाते हैं, घर में गृह कलेश बंद हो जाता है और घर में धन का आगमन होने लगता है। घर के लोगों को सफलता मिलने लग जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान दें कि जो भी उपाय हम बता रहे हैं यह बड़े ही तंत्रोक्त उपाय हैं और बड़े ही प्रभावशाली उपाय हैं जिनका असर बहुत ही शीघ्र मिलता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी का पौधा लगाएंगे तो रोज शाम को दोनों पौधों पर दीपक जलाना है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की आपको कृपा मिलती है, विशेष कृपा मिलती है। विष्णु भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था तो वह भी ठीक होने लगता है। यह बड़ा ही चमत्कारिक परिणाम देने वाला प्रयोग है। ऐसा आप इस बार एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। इन दोनों पौधों को एकादशी के दिन लगाएं तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा और यह प्रयोग बड़ा ही प्रभावशाली हो जाएगा। दोनों पौधों को लेफ्ट और राइट में लगाने के बाद जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है उसी को बोले कि वह रोज उसमें जल चढ़ाए। ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास बना रहता है। तो दोस्तों, बड़ा ही सरल सा उपाय है, यह आप अवश्य ही कर लें। इस एकादशी पर कर सकते हैं। वैसे तो यह उपाय कभी भी किया जा सकता है, लेकिन एकादशी पर और भी विशेष प्रभावशाली हो जाएगा।
ध्यान रखें इस बार एकादशी 22 मई को है, तो आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको उचित देखभाल करनी है, जो भी हमने बताया है कि रोज़ दीपक जलाना है और रोज़ जल भी चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और संकट नहीं आएंगे। अगर आपके घर में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जरूर करें दोस्तों। चौथा उपाय है, यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। ऐसे लोगों को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, साथ ही उन पर कोई तंत्र प्रयोग भी नहीं होता है। इसके साथ साथ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, आपको असली तुलसी की माला को ही धारण करना है। ऐसा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है और आप तरक्की करने लग जाते हैं। आपके मन में और तन में भी बड़ा फर्क आता है। आपका मन खुश रहने लगता है, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होने लग जाती हैं। बड़े ही सरल से प्रभावशाली उपाय हैं जो आप जरूर किया करें दोस्तों। इसके साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से पर काबू ही नहीं रहता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे जलते हैं, तो आपको अपने गले में तुलसी की माला को जरूर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से वह लोग आपसे नहीं जलेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहने लगेगा, आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। पांचवा उपाय है, कई बार सपने बुरे बुरे आते हैं और बुरे सपनों की वजह से आपका दिन बेकार हो जाता है। कई बार आप बुरा सोचते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो सोचते हैं वही हो जाता है। सपने बुरे दिखाई देने की वजह से जीवन में बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो दोस्तों, इसके लिए बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है। जब भी आपको बुरे सपने दिखाई देते हैं, कुछ भी आपको दिखाई देता है बुरा, जिससे आपका मन खराब होता है या आपको लगता है कि आगे चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है बिल्कुल। और बिल्कुल जब भी आप सोकर उठते हैं, सुबह सुबह आपको जाकर तुलसी के पौधे के सामने वह सपने को बोल देना है। जो भी आपका डर है या जो भी सपना आपको दिखाई दिया है, वह आपको तुलसी के पौधे पर बोल देना है। ध्यान रखना है कि जब भी आप सो के उठेंगे, कोई कार्य नहीं करना है, सीधा पौधे के पास जाकर यह बात बोल देनी है। ऐसा करने से उस सपने का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे सपने दिखाई देते हैं जिसमें आपको कुत्ता काट रहा होता है, तो इसका दुष्प्रभाव होता है कि आपको अपने अपनों से खतरा है, यानी कि आपको धोखा मिलने की संभावना है। अगर आप यह सपना सुबह उठते ही तुलसी के पौधे के पास जाकर बोल देते हैं, तो ऐसा करने से उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है और इसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी गलत आपके साथ नहीं होता है। उस सपने का मतलब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जरूर ध्यान रखें इन बातों को। यह बड़े ही काम की बातें हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं और आपके जीवन में परेशानियों को ख़त्म कर सकती हैं। छठा उपाय है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या आपकी कोई संतान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है, कुछ भी आप बोलते हैं तो वह उसका उल्टा ही करते हैं और गलत संगत में फंस जाते हैं। काफ़ी लोग हमसे पूछते भी रहते हैं कि जिन लोगों के बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं या कहना नहीं मानते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपके लिए तुलसी का पौधा बड़ा ही उपयोगी है, लेकिन काफ़ी लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। जो भी हम उपाय बता रहे हैं ये बड़े ही तंत्रोक्त उपाय हैं जिसके परिणाम बड़े ही शीघ्र मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो आपके कहना नहीं मानता है और गलत राह की तरफ जा रहा है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि रविवार का दिन छोड़कर रोज़ उसे तुलसी के 3 पत्ते ज़रूर खिलाएं। किसी भी प्रकार से खिला सकते हैं, खाने में मिलाकर खिला सकते हैं या जूस में या सब्जी में डालकर भी दे सकते हैं। रोज़ आपको 3 पत्ते खिलाने हैं उस बच्चे को। ऐसा करने से संतान का व्यवहार सुधरने लगता है और जो भी बच्चे जिद्दी थे या बात नहीं मानते थे, तो वह आपकी बात मानने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि रोज़ खिलाना है 3 पत्ते, नियम टूटना नहीं चाहिए। रविवार को आप छोड़ सकते हैं, रविवार के लिए आप पहले ही दिन तोड़ लिया करें तुलसी के पत्ते, लेकिन आपको रोज़ ही 3 पत्ते खिलाने हैं। ऐसा करने से बड़े ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और संतान बड़ी ही अच्छी बनने लग जाती है। 7वां उपाय है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है कि उनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो आपको रोज़ नियमित रूप से तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना चाहिए। इसमें ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को आपको दक्षिण पूर्व दिशा में रखना है और फिर उस पर रोज जल चढ़ाना है। जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, विवाह में अड़चनें आती हैं, उसको ऐसा करना है, उसी को जल चढ़ाना है। ऐसा करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं और आपके विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। बड़ा ही सरल सा प्रयोग है, लेकिन इसमें दिशा का बड़ा ही महत्व है। दक्षिण पूर्व दिशा में ही आपको तुलसी का पौधा रखना है
और फिर उसके बाद उस पर नियमित रूप से जल चढ़ाना है। एक दिन भी मिस नहीं करना है। 8वां उपाय है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह कलेश होते हैं, काफ़ी लोग बीमार पड़े रहते हैं और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, उनका आलस से भरे हुए रहते हैं, तो आपको तुलसी का पौधा अपने किचन के पास लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर के लोगों में आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहता है और इसके साथ ही गृह कलेश नहीं होते हैं, लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ते थे तो वह नहीं होता है और घर के लोगों में आलस भी कम होने लगता है। ये जितने भी उपाय हमने बताए हैं बड़े ही प्रभावशाली तांत्रिक उपाय हैं, तुलसी से जुड़े हुए, जो काफी लोग नहीं जानते हैं। इनके प्रभाव बड़े ही शक्तिशाली और शीघ्र फल देने वाले होते हैं। इन उपायों के लिए आप एकादशी का दिन चुन सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी अपडेट्स बिल्कुल सही टाइम पर मिलते रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सभी मित्र जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।